गुड आफ्टरनून क्लास। आपका फिनिश हो गया था ना आपका एनवायरमेंट एंड हेल्थ? समझ आया सबको? व्हाट इज एनवायरमेंट, व्हाट इज हेल्थ, क्लियर है सबको? ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेरीज तो नहीं है? बोलो। एनी डाउट, एनी क्वेरीज? फर्स्ट टाइम? शाहजहान, आपने फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन की है आज? ठीक है, कोई बात नहीं, शायद आपके कॉलेज ओपन हो सकते हैं, तब हम आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कर देंगे जब आप कॉलेज आओगे। ठीक है, अभी हमारा जो यूनिट 6 स्टार्ट होनी है आज, माइक्रोबायोलॉजी, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 6, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, एंड कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई। ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? ये एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जिसमें क्या करती है वो, जिसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी स्टडी को हम करते हैं, जो कि हमें अपनी आंखों से नहीं दिख सकते हैं, जिनको हम सिर्फ अंडर माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं हम उसको, तो हम उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। एंड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज द एंटोनी वैन लीवेनहॉफ। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु वाज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वाज एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। ठीक है। क्लियर है सिल्की? हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, क्लियर है ना सिल्की? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, ये एक साइंस की क्या है, ब्रांच है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डील करता है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को, जिनको हम क्या कर सकते हैं, अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, मतलब हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिनको हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप देखा है, सबको पता है ना माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसके अंदर ही हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, सर कौन बोलता है, किसको डाउट हो रहा है मैम और सर में? अभी जेंडर भी नहीं पता है क्या आपको? जेंडर को तो पता होगा क्या होता है। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, एक डील होती है साइंस की, जो क्या करती है, ब्रांच है साइंस की, जो डील करती है कि स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो छोटे छोटे क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसकी स्टडी को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। और फादर कौन थे माइक्रोबायोलॉजी के? एंटोनी वैन लीवेनहॉफ वाज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। So, microbiology is a branch of science. Microbiology is a branch of science which deals with the propagation, isolation and identification of microorganism. ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जो डील करता है उसकी आइसोलेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन। आइसोलेशन मतलब उसका अलग करना, आइडेंटिफिकेशन मतलब उसकी जान पहचान करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, द पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आर वेरी माइन्यूट विच आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, बट बिकॉज ह्यूमन आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट लेस देन 100 nm। जो हमारी आईज होती है, वो हम 100 nm से, हमारी जो ह्यूमन आई होती है, तो 100 nm से हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, उसको हम सिर्फ किसमें देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम उनको देख सकते हैं। तो वो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो वो कितना होता है, लेस देन 100 nm। ठीक है, तो वो क्या होता है, इसको हम सिर्फ इसमें माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं उनको in size, so they cannot be seen either with magnifying lens or with a compound microscope. Some of the microorganisms are too small. कुछ microorganisms क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, that they cannot be seen even with compound microscope. कुछ microorganisms क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम compound microscope में भी देखने में क्या रहते हैं, असमर्थ रहते हैं, नहीं देख पाते। ठीक है। So this type of microorganism can be seen only with an electron microscope. तो मैंने बताया ना आपको कि जो हमारे कुछ माइक्रोस्कोप इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं, सॉरी, कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखने के लायक भी नहीं रहते, मतलब असमर्थ होते हैं,
उनको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था और कैसा था, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन ओनली विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप्ड बाय रुस्का, ठीक है। किसने डेवलप किया था? रुस्का में किया था 1934 में। सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर कॉल्ड वायरसेस, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? वायरसेस। मोस्ट वायरसेस आर लेस देन 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखने में भी असमर्थ रहते हैं और उनको वैसे हम किसमें देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? वायरसेस बोलते हैं, जो कि साइज में कितने होते हैं? लेस देन 0.2 माइक्रोमीटर डायमीटर में होते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। बताओ बताओ क्या बोला मैंने, दोबारा रिपीट करो, बताओ अंग्रेज। माइक्रोबायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम छोटे छोटे जीव जंतुओं को माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। वेरी गुड। और माइक्रोबायोलॉजी के फादर एंटोनियो एंटोनी वैन लीवेनहुक के बाबू, एंटोनी वैन लीवेनहुक, ठीक है। तो एक बार कोई और बताओ। मैंने ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। कुछ ऐसे जीव जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जाते हैं उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है। तो हम क्या हमारा हम वो कितने डायमीटर में होते हैं, कितने माइक्रोमीटर में होते हैं, मतलब इनका जो पॉइंट होता है वो कितने में होता है? 0.2 माइक्रोमीटर के होते हैं वो। 0.2 माइक्रोमीटर मैम। हाँ, ठीक है। समझ आ गया सबको बाबू? यस मैम। ठीक यस है। मैम। तो क्या, दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, माइक्रोबायोलॉजी क्या है? एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मतलब कि छोटे छोटे जीव जंतु को, जिनकी स्टडी हम सिर्फ किसमें कर सकते हैं? जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिनको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप के अंदर को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ माइक्रो वायरसेस ऐसे होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, उनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। और वो कितने होते हैं? लेस देन 0.2 माइक्रोमीटर के होते हैं डायमीटर में, जिनको हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, ठीक है। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थे एंटोनी वैन लीवेनहुक। उसके बाद आता है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट हार्मफुल टू मैन, सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल नहीं होते हमारे लिए, ठीक है। कुछ माइक्रो नुकसानदायक, मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे ही हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते, कुछ हमारे लिए क्या होते हैं? यूजफुल भी होते हैं कुछ माइक्रो, जैसे कि लेक्टोबैसिलस होता है, ठीक है। लेक्टोबैसिलस किसमें प्रेजेंट होता है? दही में प्रेजेंट होता है वो। हाँ, तो वो दही बनाने काम आता है ना, तो हमारे लिए क्या हुआ? यूजफुल हुआ, ठीक है। तो ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट हार्मफुल, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट हार्मफुल टू मैन, सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नुकसानदायक नहीं होते मैन के लिए। मोस्ट ऑफ देम आर यूजफुल विच आर नॉन एज नॉन पैथोजेनिक, कुछ क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं हमारे लिए, इस्तेमाल करने के लायक होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन पैथोजेनिक। एंड ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डिजीज इन मैन, और वो क्या करते हैं? बहुत छोटे फ्रैक्शन पे वो कैपेबल होते हैं कि हमें क्या कर सके? कोई डिजीज प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। विच आर नॉन एज पैथोजेनिक डिजीज, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हमारे लिए यूजफुल होते हैं उसे हम बोलते हैं नॉन पैथोजेनिक, और जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनको बोलते हैं हम पैथोजेनिक, ठीक है। जो क्या करते हैं? डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। जो हमारी बॉडी में अगर हमारे कोई बीमार हो रही है, कोई रोग हो रहा है, जो जिसकी वजह से कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार है उसको डिजीज को करने के लिए, तो वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए? पैथोजेनिक, ठीक है। और जो हमारे लिए कोई हमारी बॉडी में कोई भी तरीके का रोग क्या नहीं कर रहे हैं? प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम नॉन पैथोजेनिक, ठीक है। The pathogenic microorganism may attack the human body and produce infection. जो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी बॉडी पे क्या कर सकते हैं? अटैक कर सकते हैं, और हमारी बॉडी में क्या इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। द डिजीज ऑल्सो स्प्रेड आर नॉन एज कम्युनिकेबल डिजीज, तो जो उनसे जो डिजीज फैलता है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी कि कम्युनिकेबल क्या होता है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करा हमने वेरियस डिजीज, वेरियस डिजीज प्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे डिजीज क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, एल्गी, फंजाई, मोल्ड, ईस्ट एंड रिकेट्स, ठीक है।
तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और कुछ क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, वायरसेस, प्रोटोजोआ। तो ये क्या है, सब क्लासिफाई करे गए हैं। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करे गए हैं, क्लासिफाई करे गए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, मोल्ड एंड यीस्ट, रिकेट, माइकोप्लाज्मा, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये हमारा करा गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी क्लासिफाइड है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो तरीके से और क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट होता है हमारा प्रोकैरियोटिक, दूसरा हमारा होता है यूकैरियोटिक। तो कोई बताएगा मुझे प्रोकैरियोट कौन होते हैं, यूकैरियोट कौन होते हैं, पता है किसी को? ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। सिल्की पता है आपको प्रोकैरियोट कौन होते हैं, व्हाट आर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? में आते हैं बैक्टीरिया और यूकैरियोट में आते हैं फंगस और जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिलेटिवली स्मॉलर, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं एंड सिंपलर फॉर्म, जो कि सिंपल फॉर्म में होते हैं सेल्स की, आर नॉन एज माइक्रो, आर नॉन एज प्रोकैरियोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि जो जिसमें कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, रिकेट्स एंड माइक्रोप्लाज्मा आते हैं। तो वो कौन होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और सिंपल फॉर्म में होते हैं, जिसमें सेल्स प्रेजेंट, ठीक है। तो विच फॉर्म सेल्स को करते हैं फॉर्म, वो होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया हुआ, रिकेट्स और माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूकैरियोट्स क्या होता है। तो यूकैरियोट्स कौन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद वेल डेवलप्ड सेल, जिसमें क्या होती है, बहुत अच्छी तरीके से सेल डेवलप हो चुकी होती है, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें क्या है, सेल प्रेजेंट है, डेवलप हो चुकी है, स्ट्रक्चर आर नोन एज यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या आती है, एल्गी आती है, फंजाई, मोल्ड एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। अब समझ आया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। बताओ जल्दी, क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? मतलब सेल्स भी नहीं होती उनमें, सेल्स अभी तक बनी नहीं होती, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में सेल्स होती ही नहीं है, सेल्स को फॉर्म करते हैं वो, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो ठीक है, हमें पता चल गया ना कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा कि हमारा माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे क्लासीफाई किया गया है, और उसके बाद दो तरीके से और क्लासीफाई किया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में भी। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, मैं बता चुकी हूँ आपको। अब आता है हमारा बैक्टीरिया, ठीक है। तो हाँ जी, यस, बताओ। यूकैरियोट्स में ऑलरेडी हमारी जो एल्गी होती है, फंजाई होती है, मोल्ड होते हैं, ठीक है, ये प्रोटोजोआ होते हैं, ये इनमें क्या करते हैं, फॉर्म होती है, इनमें क्या होता है, सेल डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। तो ये अपनी फॉर्म खुद डेवलप कर लेते हैं, एल्गी, फंजाई, देखा है ना। फंजाई मतलब एल्गी, मोल्ड, पता है क्या होती है एल्गी, जैसे काई लगना, रुई लगना, यही तो है सब। तो ये अपना खुद फॉर्म करा लेते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्टेमिनेशन या बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर, ठीक है। उसकी वजह से ये डेवलप हो जाते हैं। क्लियर है हर्ष? यस मैम। आज फास्ट तो नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, नो मैम। ठीक पढ़ा रही हूँ। यस मैम। आयशा, आपको समझ आ रहा है? आयशा, ठीक है, अभी रेस्पॉन्स देना जरा। तो अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर, मतलब यूनिसेलुलर का आपको मतलब नहीं पता होगा कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको, यूनिसेलुलर क्या होते हैं, सिंगल सेल, ठीक है, जिसमें क्या है, सिंगल सेल प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर।
यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है, होते हैं। मल्टी सेलुलर की बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होना, यूनि मतलब वन, तो सिंगल सेल, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल, जो क्या नहीं करते, क्लोरोफिल को कंटेन नहीं करते, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता बैक्टीरिया में, ठीक है। अब क्लोरोफिल क्या होता है पता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि हमारे प्लांट से प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लियर है? ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या करता है? जो क्लोरोफिल को कंटेन नहीं करता। तो क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट। एक ग्रीन हरे कलर का जो पिगमेंट होता है जिसका कलर, पेड़ों का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए हमारे पेड़ जो होता है उनका कलर ग्रीन होता है इसलिए। तो इसमें जो बैक्टीरिया है इनमें क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। द कॉमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जनरली वेरी इन साइज। जो कॉमन पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक में क्या डिफरेंस होता है? आयशा बताओ। बताया ना मैंने कि पैथोजेनिक कौन होते हैं, नॉन पैथोजेनिक कौन से डिजीज होते हैं, बताओ क्या होता है? कोई और बताओ क्या होते हैं पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक? हाँ बताओ खुशहाल। जो जो पैथोजेनिस होते हैं उनमें जो माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे डिजीज फैलती है, और जो नॉन पैथोजेनिस होते हैं उनमें जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे हमें कोई बीमारी नहीं होती। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। पैथोजेनिक मतलब कि डिजीज प्रोड्यूसिंग, ठीक है। और नॉन पैथोजेनिक मतलब नॉन डिजीज प्रोड्यूसिंग, मतलब कि पैथोजेनिक क्या है कि हमें उनसे डिजीज हो रहा है, हमें उनसे बीमारी हो रही है, रोग फैल रहा है। और नॉन पैथोजेनिक उनसे हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, उनसे हमें कोई डिजीज नहीं होगा, ठीक है। वो क्या है? यूजफुल है हमारे लिए, तो वो होते हैं नॉन पैथोजेनिक। समझ आया आयशा? ठीक है। पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक का डिफरेंस समझ आ गया। तो हमारा क्या होता है? बैक्टीरिया क्या होते हैं? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। और कुछ कॉमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो जिनका साइज कितना होता है? 0.2 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 3 to 14 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है। 0.2 से 1.5 जो होती है इनकी माइक्रोमीटर डायमीटर होती है इनकी, और 3 से लेके 14 तक, 3 to 14 माइक्रोमीटर ये लंबे होते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय एन एसेक्सुअल प्रोसेस। ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअल प्रोसेस से करते हैं। जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है टू टाइप्स का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बताओ, किसी को पता है क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या मैम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? मैं माफ कर दीजिए, समझ नहीं आ रहा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? बताओ। सिल्की आप बताओ। मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मैम जिसमें जिसमें मैम दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं मैम एक न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए। वेरी गुड, यस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट ही रिप्रोड्यूस करके दूसरी चीज को फॉर्म करे। तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या सा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक बाय सिंपल सेल डिवीजन, दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस व्हेन फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल। ये क्या होती है? जब ये कब ग्रो करते हैं? जब इनको फेवरेबल कंडीशन क्या होता है? मिल जाती है, तो ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि एवरी दे प्रेजेंट एवरीवेयर, ये क्या होता है? हमारे आसपास हर जगह प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट एवरीवेयर, बैक्टीरिया क्या होता है? हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, हवा में, वाटर, सॉइल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे हवा में, पानी में, सॉइल में, इंटरनल और एक्सटर्नल हमारी बॉडी के ऊपर अंदर, ठीक है, आउटसाइड हमारी बॉडी, इनसाइड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स हर सब जगह क्या होते हैं? बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है क्लास? यस मैम।
यस मैम। तो हमारे जो बैक्टीरिया है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा होता है कि दो पेरेंट्स की मैटिंग से कोई तीसरी चीज बन रही है, उसे बोलते हैं हम सेक्सुअल, ठीक है। और एसेक्सुअल होता है मतलब कि सिंगल पेरेंट ने ही दूसरी नई चीज को फॉर्म किया, उसे बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी पूरी हर जगह प्रेजेंट होते हैं, एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं ये। और किस किस में मिलते हैं ये, जैसे कि पानी, हवा, सॉइल, इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स में, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। और एनिमल्स और प्लांट्स में सब होते हैं। ऑल बैक्टीरिया आर नॉट हार्मफुल। कुछ बैक्टीरिया, मैंने कहा था कि सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, नुकसानदायक नहीं होते, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। मैनी ऑफ देम आर वेरी यूजफुल, मतलब कि कुछ क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। सच इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड एंड चीज, मतलब कि दही और पनीर बनाने की प्रिपरेशन में कुछ बैक्टीरिया क्या आते हैं, काम आते हैं। दे आर यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड इन द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन विटामिन इन द बॉडी। और ये यूजफुल क्यों होते हैं, कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं वाइन को बनाने के लिए और कुछ सिंथेसिस करने के लिए कुछ विटामिन का। A number of bacteria are used for preparing antibiotics. बहुत सारे बैक्टीरिया यूज करे जाते हैं एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए। Some bacteria like nitrogen fixing bacteria are helpful for growth of plants. जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो किस लिए काम आते हैं, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। और पैथोजेनिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मैनी डिजीज इन मैन एंड एनिमल्स। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो वो किस लिए जिम्मेदार होते हैं, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ डिजीज को कॉज करने के लिए, चाहे वो हमारे मैन में हो चाहे एनिमल्स में, ठीक है। तो समझ आया बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया की नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बैक्टीरिया और माइक्रोबायोलॉजी आपको एक टर्म समझ आ गई है ना। यस मैम। बाकी और क्लास को आ गई समझ। जिसको समझ नहीं आई आप बताएं मुझे। सबको क्लियर है। ठीक है, तो मैं आज दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ स्टार्टिंग से। आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, एक साइंस की ब्रांच है, यह भी इसमें साइंस में ही काउंट होता है। ये ब्रांच है साइंस की जो डील करती है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने को, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, ठीक है। तो जिनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं उनको हम बोलते हैं, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो हम उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं मतलब कि वायरसेस, ठीक है। तो ये हमारी हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे एयर है, वाटर, सॉइल, हर जगह हमारी बॉडी पे, ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं जो हमें डिजीज कॉज करते हैं, उनको बोलते हैं पैथोजेनिक। कुछ क्या करते हैं, हमें डिजीज कॉज नहीं करते, उनको हम बोलते हैं नॉन पैथोजेनिक। इनका क्लासिफिकेशन किया गया है जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, मोल्ड एंड ईस्ट, रिकेट्स, माइकोप्लाज्मा, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ। इनका बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सॉरी, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासीफाई किया गया है 7 कैटेगरीज में। फर्स्ट आती है हमारी बैक्टीरिया, सेकंड एल्गी, थर्ड हमारी फंजाई, मोल्ड एंड ईस्ट, फोर्थ हमारा रिकेट्स, फिफ्थ आता है हमारा माइकोप्लाज्मा, सिक्स वायरसेस एंड 7 प्रोटोजोआ, ठीक है। उसके बाद हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरीके से और क्लासीफाई किए गए हैं, जो होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जिनमें सेल नहीं होता, उसे बोलते हैं प्रोकैरियोट, जैसे कि बैक्टीरिया, रिकेट्स एंड माइकोप्लाज्मा। यूकैरियोट्स होते हैं हमारे जिसमें अच्छी तरीके से पूरा सेल डेवलप हो चुका होता है, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोट, जैसे कि एल्गी, फंजाई, मोल्ड एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया होते हैं हमारे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इसमें एक सेल प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये क्या करते हैं, इनमें जो क्लोरोफिल होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट का कलर हरा होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। तो कॉमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जिनका साइज होता है 0.2 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं, और 3 से लेकर 14 माइक्रोमीटर लेंथ में वो लंबे होते हैं।
और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये कब ग्रो करते हैं, कब रिप्रोड्यूस करते हैं, जब इनको कंडीशन क्या दिखे, फेवरेबल दिखे, ठीक है। और ये हर जगह मिलते हैं, जैसे कि ये प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे एयर हुआ, वाटर, सॉइल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट एवरीवेयर। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, ठीक है, मतलब वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जैसे कि कर्ड और चीज़ बनाने की प्रिपरेशन में काम आते हैं, जैसे दही और पनीर बनाने की प्रिपरेशन में क्या होते हैं, बैक्टीरिया काम आते हैं। और वाइन की सिंथेसिस करने में भी, विटामिन की सिंथेसिस करने में भी ये काम आते हैं, वाइन की प्रिपरेशन में ही काम आते हैं कुछ बैक्टीरिया। और जब हमारे विटामिन का सिंथेसिस होता है तब भी हमारे लिए काम आते हैं, ठीक है। और कुछ एंटीबायोटिक्स बनती हैं, उनको बनाने में भी बैक्टीरिया का मेजर रोल होता है, ये काम आते हैं, ठीक है। और ये हेल्पफुल होते हैं जब प्लांट की ग्रोथ होती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं जब प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है। और पैथोजेनिक, और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमें डिजीज कॉज करने के लिए, मतलब कि एनिमल्स और मैन में, मतलब क्या हुआ, जो पैथोजेनिक, जो हमारे डिजीज कर रहे हैं स्प्रेड, मतलब कि हमें बीमारी फैला रहे हैं, तो कुछ बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं हमें बीमारी फैलाने के लिए भी, तो जैसे कि इन्फेक्शन हो जाए या कुछ बैक्टीरियल डिजीज हो सकता है मैन और एनिमल्स में, ठीक है। तो क्लियर है सबको आज बैक्टीरिया और माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, सबको क्लियर है अच्छे से। लक्ष्मण आप बताओ, क्लियर है। खुशहाल Yes, ma'am. क्लियर है बेटा। Yes, ma'am. प्रियांशु समझ आ गया। विनय सैनी, सुहेल राव समझ आ गया। शाह हसन आपको समझ आया, शाह हसन बोलो बेटा। शाह हसन क्लियर है आपको, आज आपको फर्स्ट क्लास थी, समझ आया आपको या नहीं आया बताओ, समझ आ गया बेटा। ठीक है, ठीक है। तो सिल्की फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन थे, ठीक है। वी ए एन एंटोनी वैन लिवेन, ए एन टी ओ एन वाई, एंटोनी वैन, वी ए एन वैन, ल्यूवेन हुक, ठीक है, एल डबल ई यू, ठीक है, ल्यूवेन हुक, एच ओ ई के, हुक, ल्यूवेन हुक, ठीक है। मैं नोट्स आपको सेंड करूंगी, वैसे मैंने उसका इस बुक में फादर का जो नेम था, जो माइक्रोबायोलॉजी फादर थे उनका मेंशन नहीं है, लेकिन कौन थे फादर, एंटोनी वन ल्यूवेनहुक फादर थे माइक्रोबायोलॉजी के, जिन्होंने इसको डिस्कवरी की थी। और जो हमारे माइक्रोस्कोप की जिसने डिस्कवरी की थी उन्होंने की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, बॉयज में से बताएंगे कोई। टिश्यू नहीं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करता है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं, उनको हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही देख सकते हैं, ठीक है, प्लांट टिश्यू नहीं। तो ये थे। उसके बाद पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक, आप ना नेक्स्ट लेक्चर में सब पढ़ के आना अच्छे से कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, कौन इसके फादर होते हैं, और पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक में क्या डिफरेंस है, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है,
और कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है बैक्टीरिया के बारे में पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, अटेंडेंस में आपकी लगा दूंगी। ठीक है क्लास? ओके मैम। मैम लास्ट टॉपिक से रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन था।